अलियार यूनिवर्सिटी में सबके सामने पिया को गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर देता है और कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया मुस्कुराते हुए अलियार से गुलाब लेती है और कहती है, अलियार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर अलियार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पिया मैं अपने अम्मी और अब्बू को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। तुम अपनी अम्मी को हमारे प्यार के बारे में बता देना। पिया जवाब देती है, अलियार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद अलियार तुरंत घर पहुंचता है और अपने अब्बू दाऊद से कहता है, अब्बू मैंने पिया को प्रपोज कर दिया है। अगर आप मेरे साथ उसके घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अलियार की बात सुनकर दाऊद पिया के लिए राजी हो जाता है और सनवल के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। उसी वक्त पीछे से सनवल भी वहीं पहुंचता है और कहता है, दौदत साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दौदत कहता है, सनवल ये इलाका अब मेरे बेटे अलियार का ससुराल बनने वाला है। ये सुनकर सनवल परेशान हो जाता है और सोचता है, मैं तो पिया से मोहब्बत करता था और अब इसकी शादी अलियार से होने वाली है। दौदत और अलियार घर के अंदर जाते हैं। पिया की अम्मी उनका स्वागत करती हैं। पिया कॉफी लेकर आती है, सबको देती है। दौदत मुस्कुराकर अलियार से कहता है, बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। मूसा पिया की अम्मी से पूछता है, पिया के अब्बा कहाँ हैं। इस पर पिया की अम्मी असलम को कॉल करती हैं और कहती हैं, असलम आप जल्दी घर आ जाइए, पिया का रिश्ता लेकर कुछ लोग आए हुए हैं। असलम कहता है, मैं अभी आता हूँ। जब दौदत असलम का नाम सुनता है तो शक में पड़ जाता है। थोड़ी देर में असलम घर पहुंच जाता है। असलम कमरे में आता है और मूसा से सलाम करता है। तभी उसे याद आता है कि अलियार का अब्बू वही मूसा है जो पहले जुआरी हुआ करता था। असलम गुस्से में आकर कहता है, मूसा मेरे घर की चौखट पर दोबारा नजर मत आना। मूसा जवाब देता है, असलम मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। ये सुनकर असलम डर जाता है। पिया रोते हुए अलियार से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। पिया की ये बात सुनकर अलियार अपने अब्बू को लेकर वहां से चला जाता है। असलम दरवाजा बंद कर देता है। पिया कहती है, अब्बू आपने दौदत अंकल को घर से क्यों निकाल दिया। असलम कहता है, पिया बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, दौदत बहुत बड़ा जुआरी है। अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरी बात मानो, आज के बाद तुम अलियार से कभी नहीं मिलोगी। पिया कहती है, ठीक है अब्बू मैं आपकी हर बात मानूंगी। अगले ही दिन दौदत बदला लेने के लिए पुलिस को असलम के घर भेज देता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार करने आती है। तभी पीछे से सनवल पिया को रोता देख वहां पहुंचता है और पुलिस से पूछता है, आप असलम साहब को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस कहती है, इन्होंने दौदत की जमीन खाली नहीं की, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। सनवल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे अब्बू को जेल से रिहा करवाऊंगा। जब पुलिस असलम को जेल में ले जाती है, दौदत वहां आता है और कहता है, असलम मैं अपनी अमानत पिया को लेने जा रहा हूं और तुम जेल में हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद असलम जेल में अपने वकील से कहता है, जल्दी से सनवल को बता दो कि दौदत पिया को किडनैप करने वाला है, इसलिए पिया का ख्याल रखना और उसे कहीं छुपा दो। तो सनवल पिया और उसकी अम्मी को लेकर किसी और घर जा रहा होता है कि अचानक पीछे से दौदत के लोग उन पर हमला करते हैं। एक आदमी पिया पर गोली चलाने लगता है, लेकिन सनवल बीच में आ जाता है और गोली सनवल की बाजू पर लगती है। उसी वक्त उसी रास्ते से अलियार गुजर रहा होता है। वो सब कुछ देखकर उनके पास आता है। पिया गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में गलवाया और अब मुझ पर गोली चलवाई। ये तो अच्छा हुआ कि वो गोली सनवल को लगी। पिया सनवल को अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अलियार घर जाकर अपने अब्बू दौगत से कहता है, अब्बू आपने पिया पर गोली चलवाई और असलम साहब को जेल में डलवाया। दौदत रोते हुए कहता है, अलियार प्लीज मुझे माफ कर दो। अलियार कहता है, अब्बू अगर आज असलम साहब जेल से रिहा नहीं हुए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। दौदत डर जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके कहता है, असलम को छोड़ दो। असलम रिहा होते ही सनवल के पास जाता और कहता है, सनवल तुमने खुद गोली खाकर पिया की जान बचाई, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी पिया से हो। सनवल मुस्कुराकर कहता है, जी मैं तैयार हूं, लेकिन पहले हमें दौदत को सजा दिलवानी होगी। असलम मीडिया में जाकर दौदत के सारे गुनाह उजागर कर देता है। पुलिस दौदत को गिरफ्तार कर थाने में पीटती है। दौदत अपने किए पर पछताता है। कुछ दिन बाद असलम अपने हाथों से सनवल और पिया की शादी करवाता है। कुछ अरसे बाद पिया और सनवल के घर एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। और अगर आप सनवल और पिया ड्रामा की पूरी एंडिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।